दिन में अंकल को सिखाया, चेन निकाल दी अंकल ने। किसने सिखाया? किसने? 2 दिन में सिखाया। किसने? 2 दिन में आपने सिखाया? ये क्या कर रहे हो? आगरा वालों का काम खत्म कर रहे हो सिखा के? जय हिंद भाई, सभी लोग ये मशीन का काम सीखना चाहते हैं और मैं भी फ्री हूँ। मैं भी आपको काम सिखाना चाहता हूँ, 100% सिखाऊंगा। लेकिन मरना तेरे काम सीखो मशीन का, पूरा सीख लो। मशीन बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी है। भाई साहब से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा दिखा दें। इस मशीन में कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। ये इन मशीन इतनी सस्ती है, इतनी इजी है ये कि कोई भी खरीद सकता है और कोई भी काम सीख सकता है। 2-4 नट बोल्ट हैं और ये मशीन तो इतनी इजी है कि बता नहीं सकता। लेकिन काम सिखाऊं, ये देखो चैन भी बन गई, अंकल जी ने बनाई है। काम सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 बातें कर लेते हैं। मशीन चलाने से पहले टेबल बनाना, नीचे ये जो सेटिंग है वो कैसे करोगे आप? अरे वाह, गुड आइडिया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। सॉरी, तो मैं हूं भाई पाकिस्तान बॉर्डर पे अबोहर में, और अबोहर में अंकल जी हमारे, अंकल जी के पास आए। अंकल जी आपका नाम? गुड नेम? तरसेम सोनी। हाँ, इनके वीडियो आपने पहले भी काफी देखे हैं भाई साहब। और हमारे साथ हैं आगरा के शक्तिमान, धुरंधर आदमी है ये, खिलाड़ी आदमी। ये 10 लोगों के मतलब 10 आदमी एक तरफ, 1 आदमी एक तरफ, पहलवानी में नहीं, दिमाग में, खोपड़ी में। तो ये आगरा के शक्तिमान है। अब आज का टॉपिक क्या है मैं बताऊं। मशीन तो देखो ये चलाना बहुत आसान है, इतना आसान है बाजार से सेब खरीद के लाओ, धो लो, काटो, नमक लगाओ, खा लो, इतना आसान है इसको चलाना। लेकिन उससे पहले नीचे की सेटिंग बहुत जरूरी है। टेबल कैसे बनाओगे और ये फिटिंग कैसे करोगे, हालांकि इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखे हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो ये है, अंकल जी की साफ्टीन यहाँ पे छोटी पड़ गई इन्होंने, बाकी ये बाद में मंगाई मशीन। साफ्टीन यहाँ तक थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये कपलिंग, ये अलग विशेष तरह की कपलिंग है, और ये लगाई और ऐसे ये लगा दी। और इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या है, इन्होंने धार रखने के लिए ये लगा दिया। इसको बोलते हैं ग्राइंडर का काम करेगा ये। एक चीज और देख लो, ये कपलिंग है सीधी, लेकिन यहाँ पे ये टेढ़ी हो रही है। टेढ़ी होने के बावजूद भी ये एकदम से सीधी चल रही है। वजह क्या है, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये अलग तरीके का है। ये आपने देखा होगा ट्रक में, छोटा हाथी में, कार में। तो ये क्या मैकेनिज्म है, कैसे फिट किया है, वो सब अंकल जी बताएंगे। और आप आज का वीडियो देख लोगे तो जरूर सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें ज्वाइन कर लो और घंटी वाला बटन दबाना। कहानी अंकल जी से पूछते हैं। तो अंकल जी इसको क्या बोलते हैं? इसको पता नहीं, मैं तो जो पुराना क्वाड होता है ना, कार वगैरह पुरानी एक्सीडेंट गाड़ियाँ लेते हैं, उन क्वाड वाले से ही लेके आया था। तो स्टेयरिंग के नीचे लगी होती है, ये घुमाने के लिए होता है। ये लेके आया था 200 रुपये का। तो ये 200 रुपये का, इसमें अगर आप इसको हटा के कपलिंग लगाते हो तो 2000 की पड़ती है कपलिंग। यहाँ अंकल जी ने मात्र 200 रुपये में जुगाड़ बना दिया। ये दिमाग में कैसे आया कि ये भी हो सकता है? ये पहले हमारे पे ट्रक वगैरह होते थे, तो जैसे घुमाने के लिए नीचे बड़ा बसों में भी लगा होता है। हाँ। तो मैंने सोचा भी छोटी गाड़ियों में छोटा कोई होता होगा, तो मैंने क्वाड वाली दुकान से जाके पूछा भी उसका कोई छोटा है। हाँ। तो वो बोले उनके पास पड़ा था, मैंने दिखाया भी अपने अलग अलग, कोई इससे बड़े थे, कोई छोटे थे। मेरे को ये पसंद आया, मैं ले आया वहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे दिमाग में आया कि नहीं भाई ये भी होना चाहिए? ये तो दार दूर लगाने के लिए मुश्किल होती थी। मैंने कहा फालतू राड है तो अपने लगा देते हैं इसको। एक कहावत है, एक पंथ 2 काज, लेकिन यहाँ इन्होंने एक पंथ 3 काज कर दिया। भाई देखो मशीन चल रही है, कपलिंग के थ्रू धार भी लग रही है और ये कपलिंग भी लगा रखी है। तो और ये देखो बांक भी लगा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास शक्तिमान है तो भाई साहब गंगाधर तो हम बन ही सकते हैं, इतना तो पॉसिबल है कि नहीं अंकल जी? अगर हमारे पास शक्तिमान है तो गंगाधर बनना तो आसान है। तो अंकल जी गंगाधर बन चुके हैं, शक्तिमान तो भाई साहब है ये। और ये मशीन कैसी रही अभी जो टेस्ट की है? बहुत बढ़िया है। छोटी सी है लेकिन है बहुत कमाल की भाई। लोहे तक को गाल देती है। ये लोहा अभी कहाँ पड़ा था? ये रहा लोहे की तार को गाल देती है। लोहे की तार को गला देती है। और ये चैन अंकल जी आपने बनाई कल? हाँ जी मैंने बनाई। मजा आ गया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ जी। तो अंकल जी का तो पूरा हो जाएगा। अंकल जी के 2 दिन में अंकल को सिखाया, चेन निकाल दी अंकल ने। किसने सिखाया? किसने? 2 दिन में सिखाया। किसने? 2 दिन में आपने सिखाया? ये क्या कर रहे हो? आगरा वालों का काम खत्म कर रहे हो सिखा के? अरे ऐसा कुछ, जितनी नॉलेज देंगे हम उतना अच्छा रहेगा। नहीं तुम अगर नहीं अंकल जी ऐसा है, ये आपको काम सिखाएंगे तो आप तो किसी को रखोगे नहीं, कारीगर को। तो इन्होंने तो काम खत्म कर दिया आगरा वालों का। हम तो आगे कारीगरों को सिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
अब बताओ भाई साहब, मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हो सब लोग कि तुम काम सिखा रहे हो। अब हमारे शक्तिमान भाई साहब भी आगे मेरी टीम में, अब इनसे बात कर लो। मैं भी सिखाऊंगा। अब ये भी आगे मेरी टीम में। जितना सिखाएंगे उतना काम बढ़ेगा। ऐसा डर कुछ में तो नहीं बात नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। खुलेआम कह रहे हो, अरे गोली ठोक मार के। देना यार। जितना काम सिखाएंगे उतना काम बढ़ेगा। ये बढ़ेगा। नहीं। लोगों की सोच गलत है। बढ़ेगा। लोगों की अगर सोच कोई गलत नहीं है। जानेगा तो हमारी मशीनें कौन लेगा? प्रचार नहीं होगा, वीडियो नहीं आएगा तो किसको क्या कौन पता है। लेगा? तो इस वजह से सबको सिखाओ, सबको आगे बढ़ाओ। अच्छा, आप थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। इनका नाम शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान इसलिए है क्योंकि भाई जो आदमी 10 काम कर सकता है और बाकी 3 मंजिल से गोल गोल घूम के छलांग लगाना ही शक्तिमान का काम नहीं होता है। मशीनरीज में ये 8-10 तरह की अलग अलग तरह की मशीनें चला सकते हैं और कर रहे भी हैं काम, तो इसलिए शक्तिमान नाम रख दिया। बस बाकी इनका नाम क्या भैया बताना मेरा थोड़ा। नाम प्रेम शंकर है। डाक मशीन ऑपरेटर, टॉप डांग मशीन नहीं, सब कुछ, सब ऑल टाइप मशीन, कुछ भी हो ऑपरेटर, कुछ भी हो, कुछ भी सब पूरा ठेका है। पूरा। और अंकल जी बढ़िया अब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मेरे कुछ को भी 2 शब्द। बढ़िया ट्रेनिंग दी है इन्होंने, सिखाया। अभी सब ट्रेनिंग कराया। कहाँ, अभी तो शुरुआत चल रही है। हाँ, कुछ हौसला तो दिल। देखो ऐसा है, पूरा। देखो ऐसा है, सीखना और सिखाना ये तो ऐसे काम है कि जिंदगी भर चलता रहता है। हम भी सीख रहे हैं और बच्चा जब से पैदा होता है, जब तक मरता नहीं है आदमी, तब तक सीखना लगा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। देखो समय के साथ मोबाइल आया बटन वाला, तो बटन वाला सीखा, उसमें गेम खेलना सीखा, फिर आया ये वाला सीखा, आगे कुछ और आएगा। जिंदगी भर सीखना तो चलता रहेगा। गलत या सही? सही कह रहा हूँ। सही बात है। और ये गारंटी नहीं है कि ये मशीन चलेंगी। हो सकता है इसमें पहले सारंगी वाली थी, अभी और अच्छी हो गई, आगे और भी अच्छी होगी। हो सकता है आगे ये बंद हो जाए, टॉप कट ही चले, तो फिर हम टॉप कट भी सीखेंगे। तो ये तो चलता रहेगा। सभी दोस्तों से जो भी हमारे आगरा वाले हैं या जो भी कारीगर भाई हैं वो डरते हैं, उनसे बोल रहा हूँ मैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई किसी के सिखाने से नहीं सीखता, सब लोग अपने दिमाग से सीखते हैं। रही बात काम छीनना, ये सब कुछ नहीं होता है। देखो परमात्मा ने हमें पैदा किया है, चोंच दिया तो चुंगा भी दिया है। वो बात सही है कि नहीं? अगर ये काम बंद होगा तो कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता दिखाएगा। और जो सीखने वाले होते हैं भाई, मत उनको बताओ, कुछ भी मत करो, तब भी वो सीख जाते हैं। उनके पास बुद्धि है इतनी। सही है कि नहीं? तो कुल मिला के बात ऐसी है, डरने की जरूरत नहीं है। काम दुनिया को सबको करने दो, सबका अधिकार है भाई सीखने पे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब अगर ये आपको मशीन लेनी हो तो नंबर दिख रहा है हमारा। किसी भी प्रकार की मशीन लेनी हो, पायल बनाने की, चैन बनाने की, जो भी है। ऑल टाइप मशीन। और देखो ये देखो तार भी पड़ा हुआ है, तो एक बार हमें संपर्क कर सकते हैं। इससे भारी हल्की से हल्की चैन बन, इसपे मतलब भारी से भारी और हल्की से हल्की चैन बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। 500 मिलीग्राम वाली चैन सोने की वो भी बन सकती है। वो भी बन रही है, वो भाई साहब बना रहे हैं, ये भाई साहब बना रहे हैं। 100 ग्राम का भी 150। हाँ, भारी से भारी और हल्की से हल्की चैन बन सकती है। चलिए भाई, इसी बात के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और थैंक यू। अगर कोई आपका सवाल जवाब है हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मशीनों की कीमत जाननी हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ख़रीदनी हो तो भी फ़ोन कर सकते हैं। और भाई साहब शक्तिमान भाई साहब से मिलने आना है तो इसके लिए तो आगरा ही आना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।